आवाज दिया सो चालू है। आप लोगों को फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग का, आईसीसी चांदपुरा का। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, जो विद्युत रसायन का जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। जो विद्यार्थी पहले नहीं पढ़े हो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर, उसको एक बार रिवीजन कर लो आप। उससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या शुरू किए थे और कैसे कैसे हमारा स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है उसको देख ले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को, फिर थर्ड पार्ट पे आप आए। तो हम शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर में जहां तक मैंने आपको बताया था उसके आगे से शुरू करते हैं। आपका जो पॉइंट था, जहां से मैंने एक क्वेश्चन के रूप में आपको छोड़ा था कि जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल बनाया था, उसमें यहाँ पे जिंक रॉड लिया था, इस जगह पे जिंक रॉड लिया था, जिंक छड़ लिया था, और जो सॉल्यूशन लिया था वो जिंक सल्फेट का लिया था, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था, विलियन लिया था। और यहाँ से मैंने देखा था कि जो जिंक था उसकी एक प्रवृत्ति थी कि ये जिंक जो सॉलिड था, ठोस अवस्था में था, इसकी एक प्रवृत्ति थी 2 इलेक्ट्रॉन देने की, और उसको देने के बाद ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया था, ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के छड़ पे आना शुरू हो गया और जिंक +2 इस विलियन में जमा हो गया। ये मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहा है बार बार कि जो जिंक सॉलिड था, जो जिंक का छड़ था, देखो जो जिंक का छड़ था, यहाँ से ये जिंक का रॉड अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया। जो विलियन में आने के बाद उसमें हम AQ वर्ड यूज करते हैं, तो जिंक +2 आ गया यहाँ पे। तो जैसे जैसे यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया चलते रहा, बढ़ते रहा आगे की तरफ, तो ये जिंक सॉलिड जिंक +2 में कन्वर्ट होते गया और जिंक +2 में कन्वर्ट होते गया। तो यहाँ पे जिंक +2 की सांद्रता बहुत ही अधिक हो गई, बहुत ही अधिक हो गई। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, क्या समस्या आई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये इधर से प्रवाह करके दूसरी सेल में आता था, दूसरी अर्ध सेल में आता था, अर्ध भाग जो था सेल का उसमें आता था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह करके ये आना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जिंक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, प्लस डेवलप हो रहा था, और इतना ज्यादा प्लस की सांद्रता हो गई, इतना ज्यादा प्लस की सांद्रता हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देने लगा। अब ये क्या करने लगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना शुरू हो गया। तो हमारा जो सेल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका एम था कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, हमारे साथ समस्या क्या हो गई कि जैसे यह अभिक्रिया आगे बढ़ते गया, यहाँ पे जिंक की सांद्रता बढ़ गई, और जिंक की सांद्रता बढ़ गई जिंक +2 की। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ये खींचना शुरू कर दिया, अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, तो ये फिर क्या हो गया, यहाँ से विद्युत धारा समाप्त होने लगा। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर अगर जाएगी तभी तो विद्युत धारा इधर से आएगी, क्योंकि आप लोग को बहुत दिन से पता होना चाहिए, और मैं 2-3 लेक्चर से यही बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह की दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में करंट का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, वो तो पता था आपको, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि जो जिंक की सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई थी, जिंक की जो सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देने लगा। तो हमारे पास ये जो समस्या थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये जो समस्या थी विद्युत रासायनिक सेल में, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो समस्या हमें मिला है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका क्या समाधान होगा, मैं उसको बता रहा हूं। वो कैसे, क्या समाधान है उसका, वो आप समझे अच्छे से। सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि किस चीज का मैं समस्या ढूंढ रहा हूं, जो समस्या क्या है मेरे पास समस्या, तो मैं किसका समाधान ढूंढ रहा हूं, ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जाना शुरू किया था, उसको जिंक +2 खींचना शुरू कर दिया, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ। तो मैं इसका समाधान कैसे करूं, तो मैं आपको बताता हूं। इसका समाधान जब साइंटिस्ट सोचे तो क्या किए, वो देखे क्या, अच्छा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया। वो देखे क्या कि ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जा रहा था। बोला हाँ। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी कि जिंक +2 की सांद्रता बढ़ रही थी। उनको समस्या समझ में आ गया, ओ यहाँ पे जिंक +2 की सांद्रता बढ़ रही है, मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है क्या? बोला हाँ, यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो बोला फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? बोला एक ऐसा काम करो, कुछ सेटअप लगाओ, ऐसा सेटअप लगाओ, ऐसा सेटअप लगाओ कि ये जो प्लस बढ़ रहा है ना उसको कम कर दे, उसको क्या कर दे? कम कर दे। तो बोला इसके लिए क्या करें? तो बोला इसके लिए एक देखो, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ऐसे यू ट्यूब, ये यू शेप ऐसे होता है, देख लो सब, यू शेप ऐसे, यू शेप का उल्टा, यू शेप का ये जो उल्टा है यू, इसको ऐसे करके देख लो, यू शेप का, यू आकार का एक कांच का ट्यूब लाया, यू आकार का एक कांच का ट्यूब लाया और इसको बोला मैं इसको यहाँ पे जोड़ दिया। देखो ये क्या किया है, ये समस्या सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। समस्या क्या हो गई थी? जिंक +2 की सांद्रता बढ़ गई थी। बार बार मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूं, समस्या आपके दिमाग में रहेगा तभी आप समाधान खोज पाएंगे। समस्या ये थी कि जिंक +2 की सांद्रता बढ़ गई थी। तो साइंटिस्ट बोले कुछ दिमाग लगाया जाए। दिमाग क्या लगाया उन्होंने? बोला एक यूट्यूब लो, ग्लास का, कांच का लो। बोला ठीक है, कांच का लो। इसके अंदर क्या करो आप? बोला क्या? इसके अंदर आप KCl डाल दो। क्या डाल दो? KCl। इस यूट्यूब में क्या डाल दो? KCl डाल दोगे तो क्या होगा? ये जो KCl होगा सर, ये K+ और Cl- में अपने आयन में विभक्त होके इसमें रहेगा। इसमें जो रहेगा ये K+ और Cl- रहेगा सर। हाँ, तो फिर क्या होगा? देखो इधर जिंक +2 बढ़ रहा था। हाँ, जिंक +2 बढ़ रहा था। एक काम करो, इधर जिंक +2 बढ़ रहा था। बोला हाँ, बढ़ रहा था। तो क्या करें? बोला एक काम करो, इसको निगेटिव दे दो इधर से, ये Cl निगेटिव इसको दे दो। बोला अच्छा ठीक है, इसको Cl निगेटिव दे दिया मैं। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या? जैसे जैसे प्लस बढ़ रहा था, उस प्लस को कम करने के लिए इधर से Cl- आना शुरू हो गया। अच्छा, Cl- आना शुरू हो गया, इसका मतलब तो यहाँ पे प्लस की सांद्रता कम नहीं लगेगी। अब देखो समझो इस चीज को। समस्या अपने पास ये था कि जिंक +2 की सांद्रता बढ़ रही थी, तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। बोला सॉल्यूशन क्या होगा? मैं बोलता हूँ एक यूट्यूब लो, एक यू आकृति का एक ट्यूब लो, उस कांच का होना चाहिए। उसके अंदर आप KCl डाल दो। KCl डालने से क्या होगा सर? अगर इधर प्लस बढ़ रहा है तो इधर से माइनस आ जाएगा, इधर प्लस बढ़ रहा है इधर से माइनस आ जाएगा। जैसे माइनस आएगा इसका मतलब उधर प्लस अब बढ़ना कम जाएगा। बोला हाँ, यहाँ से Cl- आ गया। ठीक है, इधर की तो कहानी समझ में आ गई। एक बार इधर समझते हैं, सब बच्चा देखते रहो। इधर क्या बताए थे आप लोग को? देखो इधर बताए थे लास्ट क्लास में, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cu सॉलिड बनाता है। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cu सॉलिड बनाता है। आपको पहले बता रखा मैं, जो विद्यार्थी नहीं देखे वो अच्छे से देखे। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, मैं एक लाइन में समझा रहा हूं। ये Cu का छड़ था। किसका छड़ था बताओ? Cu का छड़ था। और इसके अंदर विलयन था CuSO4 का। किसका था? CuSO4 का। ये जो CuSO4 का विलयन था, यह भी दो भाग में टूटा होगा। ये Cu+, देखो Cu+2 प्लस SO4-2 में विभक्त था। ये तो समझ में आ गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा इनमें से बताओ? देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में निगेटिव है, अपने आप में ऋण आयन है, तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन ग्रहण करेगा? प्लस वाला। हाँ ठीक है, प्लस वाला ग्रहण करेगा सर। तो ठीक है, मैं यहाँ पे Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन सर Cu। ये देखो मैं लास्ट क्लास में बताया रखा हूँ, आपको फिर भी समझा रहा हूँ, आप समझो इस चीज को। कोशिश कर रहा हूं इससे कैसे जुड़ेगा, इस चीज को समझे आप। Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cu सॉलिड में बदल गया। यहाँ पे बचा क्या? इसका जवाब दो सर। था क्या सॉल्यूशन के अंदर? सर था क्या विलयन के अंदर? विलयन के अंदर देखो Cu+2 था और SO4-2 था। अच्छा सर, यहाँ पे था क्या? Cu+2 था और SO4-2 था। हाँ यही था। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर? Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cu बन रहा है। ओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बार बार Cu बन रहा है।
Cu बन के यहाँ पे जमा हो रहा है, इस रॉड पे जमा हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर का ही रॉड है, देख लो कॉपर का ही क्षार है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है, तो इस बिलियन के अंदर, इस बिलियन के अंदर क्या बढ़ रहा है सर, क्या बढ़ रहा है सर? सर SO4-2 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है सर, SO4-2, SO4-2। अच्छा, इसका मतलब तो मुझे ये दिख रहा है सर कि इधर इधर Zn+2 बढ़ रहा था और इधर SO4-2 बढ़ रहा था, इधर Zn+2 बढ़ रहा था और इधर SO4-2 बढ़ रहा था। तो इधर क्या दे सर? बोला अरे इधर इधर नेगेटिव बढ़ रहा है। हाँ, नेगेटिव बढ़ रहा है, तो क्या करें? इधर एक काम करो ना, प्लस के दे दो, पॉजिटिव के दे दो। बोला मेरे पास तो पॉजिटिव ये है, तो बोला अच्छा यहाँ से एक काम करो, अब देखो यहाँ से जाएगा K+, यहाँ से जाएगा K+। क्या ये समझ में आ गया क्या आपको? इधर जो निगेटिव बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए K+ आ गया, इधर जो पॉजिटिव बढ़ रहा था, इधर जो पॉजिटिव बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए Cl निगेटिव आ गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नहीं रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 बढ़ रहा था जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, लेकिन मैं +2 को बढ़ने क्यों दूंगा? मेरे पास जो ऑप्शन आ गया, ये Cl निगेटिव जैसे जैसे आया, जैसे जैसे आया, +2 की सांद्रता कमते गई, +2 की सांद्रता कमते गई और +2 की सांद्रता कमते गई। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या सर? अब ये सर इलेक्ट्रॉन को खींचना कम कर देगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। अब इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, विद्युत धारा इधर से इधर। देखो पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया। जितना समस्या था उसका समाधान हो गया अपने पास। समझो, फिर से मैं एक लाइन में समझा रहा हूं सर। इधर देखो, इधर जिंक रॉड से Zn+2 बना था। हाँ सर बना था, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते गया, केमिकल रिएक्शन बढ़ते गया, रासायनिक अभिक्रिया बढ़ते गया सर, इधर Zn+2 बढ़ते गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया होगा सर एक सांद्रता के बाद। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया होगा सर। सॉल्यूशन क्या बताया आपने? मैं फिर से समझा देता हूँ एक ही लाइन में। ऐसा करो, एक ट्यूब लाओ, यू शेप का, यू आकार का एक कांच का ट्यूब लाओ, उसमें आप KCl डाल दो। क्या डाल दो? KCl डाल दो। KCl डालने से क्या होगा सर? उसमें K+ और Cl- होगा। हाँ, तो क्या होगा? तो Cl- क्या करेगा? Cl- कहेगा मैं प्लस, इधर प्लस वाला है उसके पास चल जाता हूँ, और K+ कहेगा जिधर नेगेटिव वाला है मैं उसके पास चल जाता हूँ। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इधर भी बैलेंस, इधर भी बैलेंस। जो निगेटिव बढ़ रहा था वो कम जाएगा, जो पॉजिटिव बढ़ रहा था वो कम जाएगा। तो अपना काम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला अब कोई नहीं रहेगा और इलेक्ट्रॉन आराम से जाएगा। इस प्रकार विद्युत रासायनिक सेल अच्छे से काम करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये जो यूट्यूब है, ये इसको बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको? फिर से बोलो, देखो सुनो, लवण सेतु। सेतु मतलब होता है दो चीज को कनेक्ट करने वाला। सेतु मतलब क्या होता है? दो चीज को कनेक्ट करने वाला। अब देखो, ब्रिज सुने हो, पुल सुने हो, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला को सेतु बोलते हैं। तो ये किसका है? KCl लवण का है। किसका है? KCl लवण का। इसीलिए इसका नाम होता है विद्यार्थी, इसका नाम होता है लवण सेतु। क्या होता है नाम? इसका नाम होता है लवण सेतु। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो, ऐसे तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लवण सेतु का कार्य लिखें, लवण सेतु का कार्य लिखें। तो मैं आपको लवण सेतु का कार्य लिखा देता हूं। तो आप लोग एक काम, यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा। अपने भाषा में समझने के लिए सब यहाँ लिख लो, क्या प्रॉब्लम हुई थी। समस्या आपको पता होना चाहिए, समस्या क्या था अपने पास, ये दिमाग में सब लिख लो कि सर जो इधर वाली भाग थे ना, जिंक वाली, सब अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो कि समस्या ये थी कि यहाँ पे सर Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही थी। अच्छा, बढ़ रही थी। ये समस्या क्या समाधान मिल गया क्या? बढ़ रही थी कैसे लिखते हैं? समाधान मिल गया क्या मुझे? हाँ बिल्कुल मिल गया। कैसे मिला सर? देखो सर, Cl- आना शुरू कर दिया तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल गया। हाँ सर, Cl- आना शुरू कर दिया, Cl- आना शुरू कर दिया, तो क्या समस्या का समाधान मिल गया? हाँ सर, समस्या का समाधान मिल गया। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया? हाँ बन गया। बस इतना ही था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेकिन इससे आपको बहुत कुछ इस टॉपिक का, इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा। इतना आप समझ लेते हो, यही है उसका बेस, जहां से आप आगे की चीजें बहुत आराम से समझ सकते हो। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं एक पॉइंट आपको अच्छे से लिखाना चाहता हूं, जो कि ये बार बार 2-3 नंबर में पूछा जाता है। लवण सेतु का कार्य क्या होता है? लवण सेतु बनाया कैसे जाता है? इसकी आकार कैसी होती है? ये क्या काम करता है? ये सब चीजें मैं आपको
लवण सेतु के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। आप लोग को जो समझना है, जो लिखना है, इससे एक बार पॉज करके रोक के, वीडियो को रोक के लिख लो अपने भाषा में, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। हम लोग जो अभी शुरू करेंगे वो लवण सेतु का कार्य शुरू करेंगे, और लवण सेतु बनता कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो भी देखो बहुत जगह बस लिखा रहता है लवण सेतु क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे बनता है, वो कैसे बनता है बाद में लगा लेंगे, पहले उसको बना तो ले एक बार। सर कैसे बनाते हो ये भी तो बता दो मुझे, ये भी तो बता दो कैसे बनाते हो। किसी दिन कभी मैं रसायन का विद्यार्थी, रसायन पढ़ने चला गया सर, हायर लेवल में पहुंच गया, मुझे यही नहीं पता है लवण सेतु बनता कैसे है। थोड़ा सा बता दो सर कैसे बनता है। देखो मैं बताता हूं कैसे बनता है लवण सेतु। काम तो आपको बता दिया, एक ही लाइन में बता दिया। काम क्या है, दोनों परिपथ के बीच में जोड़ देते हैं, दोनों अर्धभाग के बीच में जोड़ देते हैं, और जिधर जो आयन की कमी होती है उसको पूरा कर देते हैं। अच्छा तो लवण सेतु बनता कैसे है, तो अपना एक टॉपिक से डाल लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं लवण सेतु के बारे में, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं लवण सेतु के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट का इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया आपका लवण, और ब्रिज सेतु। अब अच्छे से समझते हैं। सर क्या करते हो, क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं। कभी आपने गम वाला चॉकलेट खाया क्या, गम वाला चॉकलेट खाया क्या, जिलेटिन गम, याद करो गम वाला चॉकलेट, गम मतलब जो आप खाते चिप 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 सा रहता है, वो वाला चॉकलेट खाया हो क्या। हाँ वो हाँ खाया होगा, सब खाया होगा, अच्छे से याद करो। जिलेटिन वाला चॉकलेट की बात कर रहे हैं, जो खाने के बाद चप 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 करता है, वो जिलेटिन याद करो, सब खाया है। हाँ वैसा ही सर जिलेटिन लेते हैं, क्या लेते हैं, वैसा ही सर जिलेटिन लेते हैं। जिलेटिन को क्या करते हैं, जिलेटिन लिया सर, हाँ ठीक है, मान लो ये जिलेटिन लिया सर, हाँ सर जिलेटिन लिया सर, ये रहा जिलेटिन लिया, ओके ये जिलेटिन लिया। इसमें क्या करेंगे सर, जिसका आप लवण सेतु बनाना चाहते हो, जिसका आप लवण सेतु बनाना चाहते हो उसको इसमें मिला दो, अच्छे से उसको इसमें मिला दो। अच्छा सर अभी आपने बताया था KCl का, हाँ तो आप KCl को मिला दो, ठीक है, मैं KCl को यहाँ पे मिला दिया। किसको मिला दिया बताओ, KCl को। सर KCl को मिला दोगे तो आपको नहीं लगता है क्या, आपको नहीं लगता है क्या ये जैसे बिल्कुल आटा जैसा हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, क्रीम जैसा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। जिलेटिन लो, देखो चॉकलेट की याद करो, और जिलेटिन में KCl मिला दो, अच्छे से मिला दो, अच्छे से मिला दो। क्या वो लगता नहीं है क्या पेस्ट बन जाएगा, हाँ बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। फिर इस पेस्ट को क्या करो सर एक बात करो, एक पहले लिख दो सर, यहां तक तो समझ गया सर, ये पेस्ट बना लिया आपने, पेस्ट समझ रहा है सब, जैसे ब्रश में टूथपेस्ट लेते हो उसी तरह से पेस्ट बन गया, पाउडर की तरह बन गया, क्रीम की तरह बन गया। हाँ उसको क्या करना है सर आप कुछ नहीं करना है सर, एक काम करो, आप एक काम करो, देखो सर ऐसा एक ट्यूब लाते हैं, एक ऐसा ट्यूब लाते हैं। प्रश्न ये है किस चीज का सर, कांच का, ग्लास का, ओके ग्लास का। क्या ये यू का उल्टा नहीं है क्या, यू तो ऐसे होता है, यू तो ऐसे होता है सर, यू तो ऐसे होता है, देखो ये यू का उल्टा नहीं है क्या, हाँ उल्टा है, इसीलिए बोलते हैं उल्टा यू। क्या बोलते हैं बताओ, उल्टा यू। इसकी आकार कैसी होती है, उल्टा यू की, इसकी आकार कैसी होती है, उल्टा यू की। अब क्या करते हैं सर, अब जो ये पेस्ट बनाया था ना, अब जो ये पेस्ट बनाया था इसको इसमें भर दो, इसमें भर दो। अच्छा इसमें भर दिए, लो इसमें भर दिए, हाँ इसमें भर दिए। हाँ तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो डाले थे सर, क्या डाला, KCl डाले थे सर आप, ओ तो इसके अंदर KCl होगा क्या, हाँ बिल्कुल KCl होगा, बिल्कुल KCl होगा, बिल्कुल KCl होगा सर, KCl होगा। ओके स्टूडेंट KCl होगा। ये समझ में आ गया कैसे बनता है, कैसे बनता है, एक लाइन में समझते हैं सर। जिलेटिन लाओ, लाल, उसके बाद KCl लाओ, KCl लाया, मिला दो, मिला दिया, पेस्ट बनाओ, बन गया सर पेस्ट। सर पेस्ट कैसा होगा, अरे पेस्ट जैसा ब्रश वाला होता है, बिल्कुल पेस्ट बना लो, अच्छे से पेस्ट बना। फिर क्या करते हैं सर इसको एक काम करो, इसको YouTube जो है ना इसमें भर दो, भर दिए सर। अच्छा इसके अंदर क्या होगा सर KCl होगा सर। ओके स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम थी अपने पास फिर से देखते हैं एक ही लाइन में, हम चाहते हैं आपको याद हो जाए, हम चाहते हैं आपको याद हो जाए। सर ऐसे प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे सर, अभी आप बताए थे जिंक +2 बढ़ा था सर, हाँ यहाँ पे SO4 -2 बढ़ रहा था सर, हाँ अच्छा तो ऐसे जोड़े थे सर, ऐसे जोड़े थे सर, हाँ जोड़ दिए थे भाई, जोड़ दिए थे। इसके अंदर था सर KCl, इसके अंदर था सर KCl, हाँ KCl था, हाँ KCl था सर। इधर जिंक +2 बढ़ रहा था तो इधर -Cl- होगा सर, हाँ इधर क्या होगा सर, इधर
सर, के प्लस आएगा सर, इधर क्या आएगा सर, के प्लस आएगा सर, के प्लस आएगा सर। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, देखो यहाँ तक एक जिपमर का ये मेडिकल का एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, मेडिकल के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन, कि जो ये जिंक वाला भाग है, जो जिंक वाला भाग है, जो जिंक वाला भाग है, उस पे कौन कौन सी आयन है, उस पे कौन कौन सी आयन है। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, बताओ बताओ, सोच के देखो कौन कौन सी आयन है। ये जिपमर में पूछा था, जिपमर मेडिकल के एग्जाम का क्वेश्चन ये पूछा था, जो जिंक वाला भाग है उस पे क्या क्या आया था। स्टूडेंट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ के बताओ। अरे सर समझना क्या है, दिख ही रहा है सर, सर जिंक प्लस 2 होगा सर, हाँ Cl माइनस 2 होगा सर। अच्छा, यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था जिपमर के एग्जाम में, जिपमर के एग्जाम में, पहले जिपमर का मेडिकल का एग्जाम होता था उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि इधर क्या होता है। दूसरा देखो, आपको बताता हूं, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल का एग्जाम का नीट का क्वेश्चन। नीट जो होता है, एआईपीएमटी होता है, नीट होता है, अभी भारत सरकार नीट कंडक्ट करवाते हैं, एनडब्ल्यूटी, उसमें मेडिकल में क्वेश्चन पूछा हुआ, एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसी सॉल्ट ब्रिज से स्टूडेंट, इसी सॉल्ट ब्रिज से एआईपीएमटी का क्वेश्चन आपको, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का। सर ये जो था सर, ये जो सॉल्ट ब्रिज था, इसका काम क्या हुआ सर, काम क्या हुआ सर, इसका काम क्या हुआ, वही क्वेश्चन पूछा था आईपीएमटी वाले ने। उसका सबसे आसान उत्तर यही था कि ये जो सर्किट थी, जो परिपथ थी, उसको पूरा किया, परिपथ को क्या किया, पूरा किया, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। जो सर्किट था, परिपथ था, उसको परिपूर्ण किया था। क्या किया था, परिपथ को पूर्ण किया था। क्या किया था, पूर्ण किया था। क्यों कैसे पता चला पूर्ण, सर देखो इधर इलेक्ट्रॉन का जाना दिक्कत हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का जाना दिक्कत हो रहा था, लेकिन जैसे केसीएल को, जैसे ये लवन सेतु को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन जाना आराम से शुरू कर दिया, विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया। इसका मतलब सर इसके मदद से हुआ, बिल्कुल, इसने परिपथ को परिपूर्ण किया, पूर्ण किया, तब ये काम आगे शुरू हो गया। आपको समझ में आ गया, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, आप अच्छे से लिख लो सब आदमी। मैं लिखा रहा हूं सॉल्ट ब्रिज का, लवन सेतु का कार्य क्या होता है। तो पहले लिखो आप लवन सेतु, लिखो लवन सेतु के बारे में लिखो आप। लवन सेतु कैथोडिक तथा एनोडिक अर्धभाग को जोड़ती है। समझ में आ गया। इधर कल बताया था मैं, देखो लास्ट लेक्चर नंबर 2 में देखना, इसको बोला था मैं एनोडिक भाग। क्या बोला था, जिंक वाला को एनोडिक, क्या बोला था स्टूडेंट, एनोडिक। अच्छा, इधर वाला को क्या बोला था, इसको बोला था मैं कैथोडिक। क्या बोला था, कैथोडिक। तो इससे क्या पता चलता है सर, अच्छा ये जोड़ रहा है, हाँ, तो एनोडिक और किसको जोड़ा, कैथोडिक भाग को जोड़ दिया। एक नंबर में सब लिख लिया होगा, एक नंबर में सब लिख लिया होगा। यह किस भाग को जोड़ता है सर, कैथोडिक और एनोडिक को। पहला नंबर लिख दिया सब बच्चे अच्छे से, सर ये कैथोडिक तथा एनोडिक भाग को जोड़ दिया। हाँ, ये तो लिख लिया सब, ये सब लिख लिया, बताओ लिख लिया होगा, एनोडिक भाग को जोड़ दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर इसके बारे में, सर इसमें दूसरा पॉइंट सबसे बढ़िया सर, इसमें इसके अंदर हम निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, विद्युत उपघट्य, निष्क्रिय विद्युत उपघट्य लेते हैं। लिखो, इसके अंदर, थोड़ा आप लोग हिंदी का शब्द पे ध्यान देंगे नहीं, निष्क्रिय इनर्ट बोलते हैं इसको, इनर्ट विद्युत उपघट्य, विद्युत उपघट्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, निष्क्रिय विद्युत उपघट्य लेते हैं,
जो KCl है, देखो KCl है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, KCl है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, अभी तो आप समझ लो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन है, KCl। कल की जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें यही बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, वही एक क्लास चलेगा अच्छे से। यहाँ पे आप समझ लो जो आपने लिया था इसके अंदर क्या लिया था, KCl लिया था, तो वही हुआ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इसके अंदर निष्क्रिय विद्युत उपघट्य लेते हैं, जैसे लिखो, जैसे में लिखो KCl, जैसे KCl, ये एक विद्युत उपघट्य है। आपको अच्छे से समझाऊंगा कितने प्रकार का होता है, ये किस प्रकार का है, ये सब की कहानी अगले क्लास में बताऊंगा। अभी तो आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो चीजें पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से समझते जाओ। ये हो गया KCl, निष्क्रिय विद्युत उपघट्य लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। सर जो KCl लेते हैं वो KCl ही क्यों लेते हैं, KCl लेते हैं वही क्यों लेते हैं, ये बताओ सर, KCl ही क्यों लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, देखो हम सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु में उस लवण का चयन करते हैं, उस लवण का सिलेक्शन करते हैं जिसमें मौजूद आयन, जैसे कि इसमें मैंने KCl लिया तो KCl में मौजूद आयन K+ और Cl- हुआ। आगे समझ में, हाँ सर K+ और Cl- हुआ तो ध्यान रखो, हम लवण सेतु में वही इलेक्ट्रोलाइट विद्युत उपघट्य लवण को चयन करते हैं जिसमें जो आयन मौजूद होता है उसकी आवेग, दौड़ने की दर, स्पीड, उसकी आवेग समान होना चाहिए। उसकी क्या होना चाहिए, आवेग समान होना चाहिए। समझो एक चीज को, यहाँ पे सर जिंक +2 बढ़ रहा था, हाँ भाई, इधर भाई SO4- था सर, हाँ ये देखो मैं 50 बार लिख दिया। अच्छा सर, यहाँ पे सर KCl डाला, ठीक है KCl डाला सर। सर अगर देख लो बच्चा, इमेजिन करो स्टूडेंट, आपको इमेजिन करना है, अगर इसमें दोनों की आवेग सेम नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो Cl- इधर आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे ही रह जाता, क्योंकि इसके पास K+ नहीं आ रहा है, तो क्या दोनों में समान आवेग के साथ इधर KCl के भी जाना चाहिए, इधर Cl- भी आना चाहिए, तभी तो ये परिपूर्ण कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, सोचो, अच्छे से समझो यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देख लो इधर सर Cl- आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इधर सर जब जिंक +2 प्लस ज्यादा हो रहा था वो कम हो रहा है, हाँ बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन इधर जो SO4- बढ़ रहा था, इधर जो SO4 बढ़ रहा था, उसको भी तो कम करना है। हाँ सर, तो इसके लिए K जाएगा, हाँ तो जाने दो K को जाने दो इधर, हाँ तो K का आवेग और Cl का आवेग अगर समान नहीं हुआ तो दोनों तरफ बराबर स्पीड में नहीं जाएगा, बराबर दर से नहीं जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि KCl अगर आप ले रहे हो तो इसमें K+ और Cl- की आवेग समान है, इसमें आवेग समान है, दोनों एक ही गति से दोनों जगह पहुंचती है। इधर Cl- आ रहा है सर, हाँ इधर K+ आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बदलते हो और दोनों की आवेग अगर बदल जाती है तो फिर खराब हो जाएगा सिस्टम आपका। मान लो कि इधर आ गया इधर नहीं आया तो खराब हो गया, इधर आ गया इधर नहीं आया तो भी खराब हो गया। तो याद क्या रखना है, जो भी आप लवण यूज कर रहे हो, जो भी लवण का आप चयन कर रहे हो, लवण सेतु के अंदर दोनों का क्या होना चाहिए, आवेग समान होना चाहिए, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा सर, एक तरफ प्लस बढ़ जाएगा, एक तरफ माइनस बढ़ जाएगा, एक तरफ प्लस बढ़ जाएगा, एक तरफ माइनस घट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इसलिए आवेग समान होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जो हम लवण सेतु में आयन का चयन करते हैं,
उसमें क्या खास होना चाहिए, तो उसमें दोनों की आवेग समान होना चाहिए, दोनों की आवेग समान होना चाहिए। आवेग बोलते हैं ना, वेग बोलते हैं, आवेग बोलते हैं स्पीड को, उसकी वेग समान होना चाहिए, यानी कि स्पीड समान होना चाहिए। अगर कोई शब्द आपको हिंदी में दिक्कत होता हो तो प्लीज आप इंग्लिश वाला शब्द को कंसीडर करें। स्पीड समान होना चाहिए, वेग बोलते हैं उसको, उसकी वेलोसिटी समान होना चाहिए। तो लिखिए इसमें आगे का पॉइंट लिखे आप, लवन सेतु में, लवन सेतु में जो लवन की चयन करते हैं, चयन करते हैं, उसकी आयनों की, उसकी आयनों की वेग समान होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि समान क्यों होना चाहिए। इसका आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। आ रहा है समझ में, क्यों होना चाहिए पता चल गया, समान क्यों होना चाहिए पता चल गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह उल्टा 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 यू आकार की, उल्टा यू, देखो इधर देख लो एक सेकेंड में सब, सर ऐसे था, ऐसे था, और यहां से मैं जोड़ा था ऐसे करके सर। हाँ, तो ये क्या उल्टा यू नहीं है क्या? हाँ, तो लिख लो अच्छे से, यह उल्टा यू आकार की होती है, उल्टा यू आकार की होती है। अब देखो अगला पॉइंट, इसके बारे में क्या लिखेंगे सर? आप एक बात बताओ, ये क्यों लगाया था? तुम्हें बताओ क्यों लगाया था, तुम्हें बताओ क्यों लगाया था सर, ये क्यों लगाया था सर, ये क्यों लगाया था, तुम्हें बताओ सर। ये दिक्कत जो आ रही थी ना, जिंक +2 की सांद्रता बढ़ रही थी, हाँ सर, SO4-2 की सांद्रता बढ़ रही थी, हाँ सर, उसके उसके वजह से अपना जो परिपथ था, इलेक्ट्रिकल सर्किट था, उसमें दिक्कत आ रही थी, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा था, तो इसके समाधान के लिए मैंने लगाया था। ओ, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या कि जो ये जो लवन सेतु लगाया है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो था, विद्युत परिपथ जो था, उसको पूर्ण किया। क्या किया? इसको विद्युत परिपथ को पूर्ण किया। फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर दिया। तो ऐसे लिख सकते हो ना कि इसने क्या किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सब, फिफ्थ पॉइंट में लिखो। देखो ये 3 नंबर 4 नंबर का हमेशा पूछा जाएगा, कभी भी पूछ लेता है ये, और एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस वाला होता है, उसमें 2 क्वेश्चन में बताया था अभी आपको। 5 नंबर में यह विद्युत या विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। आ गया समझ में? जो अपने पास समस्या थी, एक तरफ जिंक +2 की सांद्रता बढ़ रही थी, एक तरफ SO4-2 की सांद्रता बढ़ रही थी, उसको 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 सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान के लिए मैंने ये यूज किया था। और उसके बाद विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। यह क्या किया? यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। आगे बताओ, इसका कोई और कुछ सोच रहा है? कोई इंपॉर्टेंट लाइन इसमें? किसी के दिमाग में कोई और पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? या मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जो इससे पूछा गया था, इससे पूछा गया था जो क्वेश्चन, वही लिख लेते हैं। ये देखो मेडिकल के एग्जाम का क्वेश्चन था, जिपमर एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा था, उसमें जिपमर के एग्जाम में जो पूछा था, मैं आपको बताऊं, आप लोग को पता होना चाहिए बस। ये देख लो, मैं पॉइंट ही लिख देता हूं सीधा सीधा कि जिपमर में क्या पूछा था। इसमें से जिपमर में पूछा था जो आवेग थी इसकी, हाँ, जो जो वेग थी, यानी कि दोनों दोनों जो आयन था, दोनों आयनों की वेग समान होनी चाहिए।
ये आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन से इनर्ट जो सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए, वहां से आप पता लगा सकते हो। ये कई बार पूछा गया था। दूसरा प्रश्न, ये आईपीएमटी में भी यही चीजें घुमा के पूछा गया था, ये विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। इस तरह का प्रश्न कई बार आ चुका है। तो आपको ये ध्यान में रखना है लवन सेतु का इंपॉर्टेंट क्या है, लवन सेतु क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्यों जरूरत है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछता हूं फिर से, यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया कंप्लीटली। समस्या क्या था, समस्या क्या था, ये समझ में आया था। इलेक्ट्रॉन जो जाने में दिक्कत हो रही थी वही समस्या था अपना। तो जैसे ही मैंने लवन सेतु लगाया तो अपना समस्या का समाधान मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझो सब, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर से अब जो पॉइंट है ये सब एक एक मार्क्स का, एक एक मार्क्स का है। देखो ये परिभाषा पूछता है, निम्नलिखित को परिभाषित करे, इस तरह का प्रश्न आता है। 10 ऑप्शन होता है, 10-15, उसमें से निम्नलिखित में से इसमें से 5 को परिभाषित करें, इस तरह का प्रश्न पूछता है। ये आपको बता दिया है, आपको समझ में आना चाहिए बस कि अच्छा यही लिखना था क्या, बस इस बात को समझ में आना चाहिए। देखो सर, पहला क्लास से आप एक बात बता रहे हो, पहला क्लास से आप एक बात बता रहे हो सर, यहाँ पे लेता हूं मैं जिंक का रॉड। सर एक ही बात, ये तो बहुत बार बताया सर। सर यहाँ पे लेता हूं मैं जिंक का क्षार और यहाँ पे क्या लेता हूं, जिंक सल्फेट। क्या लेता हूं सर, जिंक सल्फेट। फिर सर इसको सर आपने कनेक्ट किया था और इधर दूसरी अर्धभाग लिया था सर। हाँ इधर लिया था सर आपने कॉपर क्षार। क्या लिया था स्टूडेंट, कॉपर क्षार। क्या लिया था स्टूडेंट, कॉपर क्षार। फिर क्या हुआ था सर, यहाँ पे लिया था आपने CuSO4 सर। क्या लिया था, CuSO4 सर, CuSO4 सर। फिर सर ये बताओ ना आप इसका क्या नाम दोगे सर, इसका क्या नाम दोगे सर, यही कई बार पूछा गया था, यही कई बार 1 नंबर में निम्नलिखित को परिभाषित करे में, इसका क्या नाम होता है सर, इसका क्या नाम होता है सर, इसका क्या नाम होता है सर, ये बताओ ना सर। यही प्रश्न पूछा गया था। देखो यही प्रश्न कितना बार ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा गया है। तो मैं बताऊं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रोड। अच्छा इसको परिभाषित कैसे करें सर, अब ये बताओ सर परिभाषित कैसे करें। अच्छा परिभाषा बनाना है, हाँ तो इसको देखो तो एक बार, इसको अच्छे से देखो तो। ठीक है देखता हूं मैं सर देखता हूं मैं। सर ये एक धातु होती है, क्या होती है सर, एक धातु होती है। अच्छा ये समझ में आ गया, हाँ सर ये धातु होती है। फिर सर ये क्या करता है सर, ये क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन को देता है। देखो सर अभी आपने शुरू से ही बताया कि देखो सर जिंक +2 में गया और 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन दिया क्या, हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन देता है, ओ इलेक्ट्रॉन देता है। और क्या सर, यहाँ पे तो आपने बताया था सर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, कोई नहीं सब देखते रहो। अच्छा ये बन गया, सब इधर देखते रहो, ये Cu सॉलिड बन गया था सर, Cu सॉलिड बन गया था सर। हाँ तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओ ये भी धातु है क्या सर, हाँ ये भी धातु है, ये भी कॉपर भी धातु है, सबको पता है कॉपर धातु है, सबको पता है कॉपर धातु है। सर इसको परिभाषित कैसे करें, अब तुम ही कर दो यार परिभाषित। देखो ऐसे बोल सकते हैं क्या, ऐसी धातु या ऐसी पदार्थ जो या तो इलेक्ट्रॉन को देता हो या फिर इलेक्ट्रॉन को लेता हो, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अपना भाषा में समझो यार अच्छे से, जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अच्छा यही था बस। हाँ तो क्या लिख लूं क्या मैं, हाँ लिख लो सर। अच्छा लिख लो बच्चे सब, लिख लो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, लिखो बच्चे सब, स्टूडेंट जल्दी से लिख लें आप लोग। इलेक्ट्रोड लिख लें, उसको परिभाषित कर देते हैं, समझते जाओ सर, ऐसे बोल दो, जल्दी से बोल दो सर ये पदार्थ या धातु, तो ऐसे लिख लेते हैं
ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। वैसी पदार्थ, लिखते जाओ सब स्टूडेंट। वैसी पदार्थ ब्रैकेट में लिख दो मुख्यतः धातु, मुख्यतः धातु। देख लो सब, क्या जिंक धातु नहीं था क्या, बताओ। हाँ सर था। कॉपर धातु नहीं था क्या, बताओ। हाँ सर था। तो लिखो वैसी पदार्थ मुख्यतः धातु ब्रैकेट में लिख दो। हाँ, उसके आगे सर, उसके आगे क्या लिखूं तुम ही बताओ। वैसी पदार्थ जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट क्या होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है। उसे क्या बोलते हैं, बताओ। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बताओ। इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जल्दी से लिखो साहब, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या कहते हैं, जिसको जो सही लगे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया होगा यार। इसमें क्या समझना था? इसमें तो बस सर आप बहुत दिन से बता रहे थे, हमको पहचानने सिखा देते आप। मैं पहले ही लिख लिया होता, क्योंकि सर आप जिंक और कॉपर की कहानी तो 2-3 क्लास से बता रहे हो, बस यही बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं। आ गया क्या समझ में? दूसरा प्रश्न बनता है, क्या सर दुनिया की सारी इलेक्ट्रोड ऐसी होती है जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है क्या? क्या दुनिया की सारी इलेक्ट्रोड ऐसी होती है जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है क्या? इस प्रश्न का जवाब दो, प्रश्न का जवाब दो। प्रश्न ये है, क्या दुनिया की सारी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है क्या? समझो प्रश्न क्या है। पहला परिभाषा मैंने आपको लिखाया कि जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या मुख्यतः धातु होता है। आ गया समझ में? अब प्रश्न यह है, क्या दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है क्या? क्या दुनिया की सारे इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है क्या? जवाब दो सोच के, किसी को पता हो तो जवाब दो सोच के। सोचो एक बार, कोई पहले पढ़ा हो कहीं इलेक्ट्रोड के बारे में, कोई 12th पास बच्चा देख रहा हो तो बताओ, क्या ऐसा हमेशा है क्या? इलेक्ट्रोड हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है क्या? कोई 12th पास हो, कोई और तैयारी वाला हो, बताओ ऐसा है क्या? सोच के जवाब दो। सोच लो, सोच लिया होगा। जिसको आता होगा उसको तो आता ही होगा, नहीं आता होगा अब सीखते हैं। सर समझाओ इसको, मैं समझाता हूं। देखो इलेक्ट्रोड जो है ना स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड एक तो मैं आपको देखो बता ही दिया। क्या बता दिया सर? एक तो ये है जहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है सर। हाँ अच्छा, ले रहा है या दे रहा है उसको तो बोल ही रहे हो सर। दूसरा ऐसा होता है सर दूसरा ऐसा होता है जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो बिल्कुल नहीं होता। ओ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है क्या? बोला नहीं। तो फिर क्या होता है सर? लेन देन तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होता है सर क्या होता है सर? यहाँ पे विद्यार्थी समझो, स्टूडेंट समझो, ये इलेक्ट्रॉन को लेन देन नहीं करता। ये क्या करता है? बस क्षेत्रफल देता है, अपना जगह दे देता है अभिक्रिया को होने के लिए, जैसे देखो पीटी धातु ये क्या करता है स्टूडेंट? पीटी धातु कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ये क्या करता है? बस ऐसे धातु लगा दिए हम, ये अपना क्षेत्रफल दे दिया, अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया अभिक्रिया को होने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। क्या चीज होने के लिए? अभिक्रिया होने के लिए। तो इसका मतलब ये भाग ही नहीं ले रहा है, रिएक्शन में नहीं ले रहा है, यार इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा है, ले ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय है। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि ये सर बस अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता है अभिक्रिया को होने के लिए। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड, एक तो जो भाग लेता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का देन लेन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और दूसरा सक्रिय निष्क्रिय इलेक्ट्रोड जो कभी भाग ही नहीं लेता है, वो बस अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है। ये देखो ये जगह दे दिया, यहाँ पे रिएक्शन हो जाए, बस
बस ये जगह दे दिया, यहाँ पे रिएक्शन हो जाए, ये आपको बताऊंगा। आप अगर हायर लेवल में होते, कहीं पढ़ते होंगे पहले, तो आपको अच्छे से पता होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा आप लोग के सिलेबस में है 12th में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसमें आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओ भाई ये भी तो इलेक्ट्रोड है, ये भी तो इलेक्ट्रोड है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे आप हाइड्रोजन सेल में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीटी धातु ऐसे लगा रहता है, पीटी धातु ऐसे लगा रहता है, बस ये। लेकिन आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, एक अच्छे से सेपरेट बताऊंगा, जब हम हाइड्रोजन सेल की बात कर रहे होंगे, जब हाइड्रोजन अर्धभाग की बात कर रहे होंगे, वहां पे हम अच्छे से समझेंगे। अभी तो आपको बस इतना समझना है कि ओ इलेक्ट्रोड दो होता है सर, एक जहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है सर, और दूसरा वो जहां पे वो भाग नहीं लेता है, बस अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है, वहां पे अभिक्रिया हो जाती है और आगे की काम हो जाती है। तो आप जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। प्रश्न ये था, क्या दुनिया के सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है? तो जवाब होगा नहीं। ऐसा भी होता है जो बिल्कुल निष्क्रिय होता है। जवाब होगा नहीं। ऐसा भी होता है जो निष्क्रिय होता है। वह केवल और केवल जगह क्षेत्रफल देता है, वह केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है। तो निष्क्रिय धातु, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड जो है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, मैं अच्छे से लिख देता हूं ऊपर आप लोग के लिए। इसका उत्तर क्या होगा बताओ? दुनिया का सारा इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रोड क्या इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है सर? नहीं। उत्तर क्या होगा बताओ? नहीं। समझने के लिए उदाहरण लिखो जल्दी से। पीटी धातु इलेक्ट्रोड, पीटी धातु इलेक्ट्रोड। तो सर ये क्या करता है? बच्चा आप समझो स्टूडेंट, बस बस ये क्या करता है? बस जल्दी बोलो। पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है सर। ये क्या करता है सर? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रोवाइड करता है। हिंदी में लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है जिसपे अभिक्रिया आगे बढ़ती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये क्या कुछ इलेक्ट्रॉन का देन लेन नहीं करता है, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है अपना। ये धातु था, ये समझ लो कैसे देता है वो देख लो एक बार। सर ये धातु था, ये धातु था, ये धातु था सर, ये जगह दे दिया सर, बस अभिक्रिया कर लो भाई यहाँ पे, अभिक्रिया कर लो भाई यहाँ पे, और करके आगे बढ़ जाओ, बस समझ में। इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया, इसीलिए इसको बोलते हैं निष्क्रिय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसका काम होता है बस अपना जगह प्रोवाइड कर देना, जगह दे देना, ताकि ये रिएक्शन आगे बढ़ जाए। आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। एक नंबर में आता है, जल्दी से सबको जवाब दो, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रोड सर दो प्रकार के होता है, बोलते जाओ। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का? दो प्रकार का सर। पहला इलेक्ट्रोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन, अरे दूसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं, बस वो क्या करता है सर? सर वो क्या करता है सर? बस पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है, बस वो पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है, और रिएक्शन अभिक्रिया आगे बढ़ जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। देखो अगला पॉइंट समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आप लोग 1 घंटा का क्लास कम से कम होना चाहिए, 1 आवर का, तभी सिलेबस भी कंप्लीट होगा। अच्छे से पढ़ते जाओ, बस बहुत आसान है। देखो फिर से मैं एक ही लाइन लिखता हूँ, फिर से मैं एक ही लाइन लिखता हूँ। अभी जो बताया था बस आप लोग को याद हो जाना चाहिए यार, बस आप लोग को याद हो जाना चाहिए। सर ये जिंक का क्षण था, अब तो बोलो यार, इतने देर हो गए, एक ही चीज लिख रहा हूँ। सर ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। हाँ सर ये कनेक्ट किया था आपने? हाँ मैंने किया था यार। फिर सर ये देखो यहाँ पे आपने कॉपर लगाया था सर। हाँ लगाया था। सर ये
Cu का क्षण था सर, कॉपर का क्षण था। हाँ, ये CuSO4 का विलयन था सर। हाँ, ये इस पे सर निगेटिव आ रहा था, इस पे सर पॉजिटिव आ रहा था। मैं कितने बार आपको बता दिया, पहली क्लास में बोल दिया था यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। हाँ, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। फिर बताया कुछ देर बाद अभी आपको, यहाँ पे क्या है ये बताओ, क्या है ये, क्या है ये, लवण सेतु। क्या है ये, लवण सेतु। क्या है ये, लवण सेतु। मैं आपको पहले बता दिया ये क्या है, लवण सेतु। अब देखो प्रश्न क्या आता है, ये कौन सी सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। आपको क्या पढ़ा रहा हूं, विद्युत रासायनिक सेल। क्या पढ़ा रहा हूं, विद्युत रासायनिक सेल। पहली क्लास से ये चल रहा है यार, समझो। विद्युत रासायनिक, प्रश्न ये आता है, प्रश्न ये आता है सेल निरूपण, प्रश्न आता है सेल निरूपण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। सेल निरूपण कैसे लिखते हैं, बहुत आराम से समझ लो। आपको बस थोड़े थोड़े जवाब मुझे देना होगा कि सर यहाँ पे आपने बताया था मुझे कि ये जो जिंक क्षण था, ये Zn+2 हो गया था। क्या हो गया था, Zn+2 हो गया था। अच्छा, ये सर यहाँ पे देखो आपने बताया था, और मेरे इतना दिमाग में अब समझ में आ ही गया कि ये Zn+2 हो गया था। तो यहाँ से सर Zn+2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीकरण हो रहा था सर। क्या हो रहा था सर, ऑक्सीकरण हो रहा था सर। ये देखो मैंने आपको बताया था। अच्छा सर, एक चीज और बताया था लास्ट क्लास में। विद्यार्थी आप लोग से अनुरोध है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को सीरीज में देखें, एक सीक्वेंस में देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। 20 से नहीं देखें आप, अच्छे से समझने के लिए आप सीक्वेंस को फॉलो करें। ऑक्सीकरण हुआ था सर। अच्छा, तो आपने एक लाइन बताया था सर, दुनिया में जहां जहां ऑक्सीकरण, उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनोड। मैं आपको अच्छे से पढ़ा दिया, उसको बोलते हैं एनोड। याद है सबको, उसके बोलते हैं एनोड। फिर इधर देखो सर, इधर ये हुआ था Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था सर। सर Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था सर, और बन गया था Cu। क्या बन गया था, Cu। देखो यहाँ से +2 से किस में गया, 0 में। +2 से किस में गया विद्यार्थी बताओ, 0 में। क्या ये घट रहा है, +2 से 0 में घट रहा है, तो इसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। पढ़े हो सब 10th में, इसको क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया। 10th का ये टॉपिक्स है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो एक लाइन याद करो यार, लास्ट क्लास में बता दिए थे। +2 से घट रहा है, किसी भी संख्या में घट रहा है, तो अवकरण अभिक्रिया। और जहां जहां अवकरण अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं कैथोडिक। उसको क्या बोलते हैं, कैथोडिक। क्या बोलते हैं, कैथोडिक। तो सर सेल निरूपण देखो, अब समझ लो, इतना बात मैं आपको पहले बता दिया। सेल निरूपण करना है सर, हाँ सेल निरूपण करना है, तो बस कुछ नहीं सर, एक तरफ लिख दो आप, एक तरफ लिख दो एनोड, एक तरफ लिखो क्या, एनोड। एक तरफ क्या लिखो बच्चा बताओ, बोलते जाओ, एनोड। और दूसरी तरफ सर लिखो कैथोड। क्या लिखेंगे बताओ, कैथोड। सर जल्दी लिखो, क्या, कैथोड। अच्छा, फिर क्या करेंगे सेल निरूपण के लिए, फिर सर क्या करो, देखो सर ये एनोड लिख दिया सर आपने, हाँ लिख दिया। और क्या सर, कैथोड लिख दिया क्या, हाँ लिख दिया। अब क्या बचा सर, ये लवण सेतु भूल गया। ओ लवण सेतु, ले भाई डबल लाइन से बता दिया, डबल लाइन से बता दिया। ये क्या हो गया, लवण सेतु। कई बार तो यही पूछ लिया बोर्ड में, ये डबल लाइन जो होता है, ये डबल लाइन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है, लवण सेतु। क्या होता है स्टूडेंट, लवण सेतु। बहुत अच्छा, कई बार तो यही पूछ लिया यार, 12th में ये पूछ लेता है, बताओ कई बार 1 नंबर में। इसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु। बोल देगा इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, लवण सेतु के बाईं तरफ क्या लिखते हैं बताओ, एनोड। क्या लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, कैथोड। अब अच्छे समझो, अच्छे समझो। एनोड, एनोड पे अभिक्रिया क्या लिखाया था तुम लोग को, ऐसे जब खटाल बनाया था, 2 पार्ट बनाया था लास्ट क्लास में, 2 भाग बनाया था, उस पे एक लाइन लिखा था, उस पे एक लाइन लिखा था एनोड सेल अभिक्रिया, इधर लिखा था कैथोड सेल अभिक्रिया। याद करो लास्ट क्लास में लिखाया था। यहाँ भी समझ लो, यहाँ भी समझ लो, लेकिन लास्ट क्लास का आप अच्छे से पढ़ो। देखो जिंक क्षार किसमें कन्वर्ट बदल रहा है, देखो बच्चा, ये सर जिंक+2 में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें हो रहा है बताओ, जिंक+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर यहाँ पे लिख दो सर जिंक था, अच्छा किसमें बदल गया सर,
जिंक +2 में बदल गया सर। अच्छा, जब ये बिलियन में आता है, जब भी ये इसमें आता है तो क्या लिखते हैं नीचे, AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। ये हो गया, ये एनोड का अभिक्रिया लिख दिया। क्या लिख दिया, एनोड का अभिक्रिया। बस यहाँ पे इतना समझना है, जिंक का छड़ था, किसमें गया, जिंक +2 में, बीच में लाइन। यहाँ से पता चल गया क्या, इस लाइन से क्या पता चला सर, सॉलिड से किस में आ गया, एक्वस बिलियन में आ गया। किस में आ गया, बिलियन में आ गया। सर ठोस से किस में आ गया, बिलियन में आ गया। देख लो अच्छे से, जैसे द्रव से गैस गया, द्रव से किस में गया, गैस में गया, ठोस से द्रव में गया। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, देखो ठोस से किस में गया, द्रव, बिलियन में गया। तो ये सिंगल लाइन क्या बताता है, सिंगल लाइन क्या बताता है, बताओ। अवस्था चेंज हो गई ना उसकी, वो पहले ठोस अवस्था में था, किसमें था, ठोस अवस्था में, अब किस में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। ये लिक्विड आ गया, बिलियन फॉर्म में आ गया। तो ऐसे नहीं बोल सकते क्या सर, सर ये अवस्था में परिवर्तन को बताता है सर, अवस्था में परिवर्तन को बताता है सर। अभी नहीं लिखना है, अभी तो बस समझना है, अभी तो बस समझना है। सर ये अवस्था में परिवर्तन को बताता है। ओ इधर ऐसे होता है तो क्या उधर नहीं होता होगा, क्या उधर भी होता है। देखो उधर क्या हुआ बच्चा, यहाँ से देखो स्टूडेंट, वहां से देखो स्टूडेंट। सर यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है सर, आराम से दिख रहा है सर। ये देखो सर एक्वस होगा, क्योंकि ये बिलियन में था ना, बताओ बिलियन में था सर। ये एस होगा सर, यहाँ पे आप लिखना भूल गए, होगा क्योंकि ठोस हो गया। तो फिर क्या करूं सर, यहाँ पे भी लिख दो ना आप उसी तरह। क्या लिख दूं सर, यहाँ पे देखो Cu+2 था सर। हाँ, क्या किया सर, ये एक्वस था। हाँ, अच्छा किस में बदल गया सर, Cu सॉलिड में बदल गया सर, Cu सॉलिड में बदल गया सर। अच्छा मतलब ठोस में, हाँ यहाँ भी अवस्था चेंज हुआ क्या, हाँ अच्छा तो ये लाइन सही था क्या, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अवस्था चेंज हुआ। देखो एक्वस था ना इसमें, एक्वस किस में गया बताओ, सॉलिड में गया, ठोस में गया। तो ये क्या अवस्था बता रहा है क्या सर, हाँ सर, हाँ सर अवस्था बता रहा है सर। तो क्या इसी को सेल निरूपण बोलते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। अब क्या समझना है, देखो सेल निरूपण तो समझा दिया आपको, अब बस लिखना है कि सेल निरूपण से क्या समझते हो, सेल निरूपण से क्या समझते हो, उसका मतलब क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, सेल निरूपण एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया को बताती है, अभिक्रिया को बताती है। इसमें बाईं तरफ हम एनोडिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं और दाईं तरफ हम कैथोडिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। और बीच में जो डबल लाइन से दो बंध से रहता है, वो लवण सेतु को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो बाईं तरफ क्या रहता है बच्चा बताओ, एनोडिक। क्या रहता है, एनोड। क्या रहता है, एनोड। और दाईं तरफ क्या रहता है, कैथोड। दाईं तरफ क्या रहता है, कैथोड। तो लिख लेगा क्या, चलो लिखते हैं जल्दी से। सर लिखो, सर क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो आप जल्दी से। सेल निरूपण, सेल निरूपण से आप क्या समझते हो। आ गया प्रश्न समझ में सबको, प्रश्न समझ में आ गया। सेल निरूपण से क्या समझते हो, सेल निरूपण से क्या समझते हो। तो क्या लिखेंगे सर, लिखो उत्तर लिखो, उत्तर लिखो, उत्तर लिखते जाओ, उत्तर लिखते जाओ। लिखो सेल निरूपण, सेल निरूपण विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, सेल निरूपण विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में हो रही अभिक्रिया को, हो रही अभिक्रिया को लवण सेतु की, लवण सेतु की मदद से, लवण सेतु की मदद से, एक बार पढ़ो, पढ़ो एक बार क्या है, दर्शाती है, दर्शाती है। लिखो दर्शाती है, लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, सेल निरूपण के बाईं भाग में, बाईं भाग में एनोडिक अभिक्रिया, एनोडिक अभिक्रिया
तथा दाई भाग में कैथोडिक अभिक्रिया लिखी जाती है। ये आ गया क्या समझ में सबको? बताओ आ गया क्या समझ में? एक तरफ जो जिंक वाला था उसको एनोडिक बोले थे, तो एक तरफ एनोडिक लिखते हैं और दूसरी तरफ। तीसरा पॉइंट लिखो, जल्दी लिखो। इसमें जो डबल लाइन, ऐसे लिख लेना, इसमें जो डबल लाइन, क्या द्विबंध बोलते हैं, डबल लाइन लिख लो, डबल लाइन। इस तरह से चित्र बना लेना। इसमें जो डबल लाइन होती है वह